रिवेंज का फर्स्ट स्टेप, पूरी तरह से लिसा का ट्रस्ट जीतना और उसके दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाना। क्या बेटा, इतने रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मॉम, बस एक इम्पोर्टेंट वर्क से जा रहा हूँ। हेलो क्वीन, देखो आपसे मिलने कौन आया है। शुगा, कौन है ये? ये जिमिन है, मेरी गर्लफ्रेंड। आपको मिलना था ना इससे। ओह, तो ये है जिमिन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हेलो जिमिन। हेलो क्वीन, कैसी हो आप? और आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वहाँ धुआं और हीट ज्यादा होने की वजह से मैं सेंसलेस हो गई थी और ये लोग मुझे यहाँ ले आए हॉस्पिटल में। आप सेंसलेस हो गई थी तो हम बहुत ज्यादा डर गए थे। आग बस आपके पास पहुंचने ही वाली थी। हम टाइम से न पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या होता क्या? मैं जल जाती उस आग में, और क्या होता? ऐसा मत बोलो क्वीन, ऐसा हो जाता तो हम उस विंसेंजो को उसी वक्त जिंदा गाड़ देते। जी होप तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसे मारने की प्लानिंग बना रहा है। नहीं, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, उसे मैं ही मारूंगी अपने हाथों से। मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ और आप दोनों अपनी ही बातों में लग गए। ऐसा नहीं है जिमिन, हम तो बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे। तुम बताओ, तुम दोनों वेडिंग कब कर रहे हो? वेडिंग के बारे में तो अभी कुछ सोचा नहीं है हमने, अभी तो सिर्फ हम डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, इसके डैड लव मैरिज के बिल्कुल ही खिलाफ है। कोई बात नहीं, तुम दोनों को जब भी वेडिंग करनी हो तो मुझे बता देना, मैं जिमिन के डैड से बात कर लूंगी। नहीं क्वीन, रहने दो। मुझे पता है आपकी बात कैसी होती है। आप बात कम करोगी और डराओगी ज्यादा। इट्स ओके क्वीन, मैं बात कर लूंगी अपने डैड से, मैं मना लूंगी उन्हें। ओके, तो फिर जल्दी से बात करो और जल्दी से वेडिंग करो दोनों। वैसे शुगा ने बताया था कि आप भी एक बॉय से प्यार करती हो, तो आप कब वेडिंग कर रही हो? मेरा अभी कुछ नहीं पता, अभी तो मैंने उसे ये तक नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है क्वीन। ओके, बोलो क्या बताना है तुम्हें? क्वीन, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, आप मेडिसिन ले लो। तुम लोग ये किस चीज की मेडिसिन खिला रहे हो मुझे? मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना है जो तुमने मुझे हॉस्पिटल में रखा हुआ है और इतनी मेडिसिन खिला रहे हो। आपकी बॉडी में जो धुआं गया है उसकी वजह से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए आपको ये मेडिसिन दी जा रही है। ओके, अब ठीक है। ओके क्वीन, अब मैं चलती हूँ। वेट, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब मिलेगा? ये मैं नहीं बता सकती क्वीन, ये डॉक्टर से पूछना होगा आपको। ओके, तुम जा सकती हो। और शुगा, तुम बताओ, तुम क्या बताने वाले थे? मुझे ये बताना है कि त्यांग आज लिसा के साथ डेट पर गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो शुगा? तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो लिसा के साथ डेट पर कैसे जा सकता है? मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई क्वीन। हमने जो त्यांग की सेफ्टी के लिए पर्सन भेजा हुआ था उसने मुझे ये सब बताया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसे डेट कर रहा है? मैंने लगभग उसके लिए अपनी जान ही दे दी थी और वो उसे डेट कर रहा है। आप शांत हो जाओ क्वीन, गुस्सा मत करो। अगर आप कहो तो हम उस लिसा को ही ठिकाने लगा देते हैं। मुझे बताओ, कहाँ है वो दोनों इस वक्त? वो दोनों सनशाइन रेस्टोरेंट में है इस वक्त। लाओ, मेरी गन दो मुझे। ये आप क्या बोल रही हो क्वीन? जब तक आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिल जाता तब तक आप हॉस्पिटल से कहीं नहीं जा सकती। मैंने जितना बोला है उतना करो, गन दो मुझे मेरी। ओके क्वीन, ये लो। मुझे पता था आप ऐसा ही करोगी, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा था कुछ भी। आज मैं उस लीसा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहले उस लीसा को मारूंगी और फिर उसके हियों को। रुक जाओ क्वीन, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। इस बार आपको अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। जिमिन, तुम अपने मेंशन जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ओके शुगा, ख्याल रखना अपना। आप भी ना इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती हो। मुझे बोल देती, मैं ही उस लीसा को ठिकाने लगा देता। मैं मारूंगी उसे अपने हाथों से,
टैंक सिर्फ मेरा है, जो भी उसके क्लोज आएगा वो मारा जाएगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है क्वीन। ये मारपीट खून खराबा तो हम करते ही रहते हैं, इस बार क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें। नया क्या शुगा, क्या करने की सोच रहे हो तुम? मेंशन चलो, मेंशन चलकर बताता हूँ आपको सब कुछ। तो लीसा, कैसी लगी तुम्हें हमारी फर्स्ट डेट? बहुत अच्छी, मैंने बहुत एंजॉय की ये डेट। ओके, तो फिर अब हमें चलना चाहिए। मॉम वेट कर रही होगी मेरा। ओके टैंग बेबी, लव यू। लीसा, तुम मेरा यहीं वेट करो, मैं वॉशरूम होकर आया। कितना हैंडसम है मेरा फियांसे। अच्छा हुआ ये उस कुकी को इतनी जल्दी भूल गया। कहाँ रह गया ये टैंग? इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे वॉशरूम में? चलो लीसा, मैं आ गया। आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें तुम्हारे मेंशन। नहीं टैंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी अपनी कार से। लीसा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द वेडिंग कर ले, क्योंकि अब मैं तुमसे और ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। ओके, तो मैं अपने हियम से बात करती हूँ हमारी जल्दी वेडिंग के लिए। नहीं लीसा, तुम रहने दो, मैं बात करूंगा तुम्हारे ह्योंग से। तुम बस अपने ह्योंग को मेरे बताए एड्रेस पर भेज देना। पर तुम्हें बात करनी है तो मेरे साथ ही चलो ना मेरे मेंशन, वहीं बात कर लेना। पर लीसा, सिर्फ मुझे ही बात थोड़ी ना करनी है तुम्हारे ह्योंग से। हमारी वेडिंग तो हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि अपने ह्योंग को मेरे बताए एड्रेस पर भेज देना, वहाँ मेरी मोम भी बात कर लेंगी तुम्हारे ह्योंग से। ओके, तुम एड्रेस सेंड कर देना मेरे पास, मैं भेज दूंगी अपने हियम को। तो फिर अब मैं चलता हूँ, तुम भी सही से जाना अपने मेंशन। मैं भी अब चलती हूँ। तो तुम चाहते हो मैं उसके डर के साथ खेलूं, पर डरा तो मैं उसे नाइफ या गन से भी सकती हूँ ना, तो इतना सब करने की क्या जरूरत है? पर क्वीन, नाइफ या गन से इतना मजा नहीं आएगा जितना मेरे इस प्लान पर वर्क करने से आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ सीधा टपका ही देते हैं दोनों को, इतना झंझट करना ही क्यों। नहीं, मेरा प्लान बेस्ट है, देखना इसमें बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो फिर हमें नाइट होने का वेट करना होगा। हाँ क्वीन, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि वो आपको देखकर कैसे रिएक्ट करती है। उन दोनों को तो मरना ही है, पर उसका क्या करूँ मैं जिससे मैं प्यार कर बैठी हूँ? करना क्या है क्वीन, दोबारा उठा लाती है उसे यहाँ। प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, उसे यहाँ उठा कर लाने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ शुगा? देख रहे हो तुम, उसने कितनी जल्दी मुझे भुला दिया और उस लीसा को फिर से डेट करने लगा। जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता क्वीन, क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही हो, इसलिए वो लीसा को डेट कर रहा हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसकी कोई मजबूरी होगी? आप खुद ही सोचो क्वीन, वो इतने दिनों तक आपके साथ रहा, क्या इतने दिनों में उसने एक बार भी उसके बारे में बात की, या उसका कोई भी जिक्र किया, या उसकी फिक्र ही जताई हो? नहीं, उसने कभी भी लीसा के बारे में बात नहीं की मुझसे, और न ही कभी उसकी फिक्र जताई, बल्कि वो मेरी फिक्र करता था। उस दिन जब हम उनके फैक्ट्री और गोदाम जला कर आए, उस दिन भी उसने मेरी बैंडेज की और बोल रहा था कि मैं पूरी रात तुम्हारी फिक्र कर रहा था। और उस दिन जब लीसा और विंसेंजो के आदमी मुझे मार रहे थे, उस दिन भी वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और मेरी जान की भीख मांग रहा था उनसे। तो अब आप खुद ही सोचो कि वो उस लीसा से प्यार कैसे कर सकता है, जबकि उसको तो ये लगता है कि उस लीसा ने आपकी जान ली है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कोई उसे फोर्स कर रहा है ये सब करने के लिए? हो सकता है, पर क्या ही फर्क पड़ता है, लीसा अब ज्यादा दिन तक जिंदा वैसे भी नहीं रहने वाली। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये क्या बना दिया तुम लोगों ने मुझे, मेरे इतने ब्यूटीफुल से फेस को एक घोस्ट फेस में बदल दिया। आप सच में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही हो, लीसा की तो आज हालत खराब होने वाली है आपको देखकर। चलो आप उसके मेंशन चलते हैं।
ये क्या, ये डोर खुद से ओपन कैसे हो रहा है? कौन है वहाँ? ये क्या, ये इतना सारा ब्लड कहाँ से आया यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? और ये साउंड, ये किस तरह का साउंड है? हेलो लिसा, हाउ आर यू? कौन हो तुम? तुम तो कुकी हो ना? तुम यहाँ कैसे? मैं अपना रिवेंज लेने आई हूँ तुमसे। तुमने मुझे जलाकर मारा था ना, अब मैं भी तुम्हें जलाकर मार डालूंगी। नहीं, मैंने नहीं मारा था तुम्हें, मेरे ह्योंग ने मारा था तुम्हें। मेरे ह्योंग का ऑर्डर था वो। साथ तो तुमने भी दिया था ना उसका, तो अब तुम भी मरोगी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज कुकी, मुझे छोड़ दो। अब तुम्हें भी जलना होगा जैसे मैं जली थी। अपने ह्योंग को आवाज लगाओ, अगर टाइम से तुम्हारा ह्योंग आ गया तो तुम बच जाओगी। उसके बाद लिसा विंसेंजो को आवाज लगाती है और विंसेंजो आकर लिसा को बचाता है। ये क्या, ये आग कैसे लगी यहाँ? ये सब क्या है लिसा? आग कैसे लगी यहाँ? तुम्हें पता भी है मैं अगर टाइम से ना आता तो क्या हो जाता यहाँ? ये सब कुकी ने किया है ह्योंग, उसने लगाई है ये आग। कुकी आई थी यहाँ, कुकी का घोस्ट। ये तुम क्या बोल रही हो लिसा? पागल हो गई हो क्या तुम? तुम बोल रही हो ये सब कुकी के घोस्ट ने किया है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं सच बोल रही हूँ ह्योंग, सच में कुकी का घोस्ट आया था, उसी ने ये आग लगाई है। वो मुझे मारना चाहती है। बकवास बंद करो और जाओ, जाकर किसी दूसरे रूम में सो जाओ, क्योंकि ये रूम पूरी तरह से जल चुका है। क्या बात है क्वीन, कितनी डर गई थी वो और किस तरह से रो रही थी। मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हो रही उसके बारे में सोच सोच कर। हाँ, अब बेचारी कुछ दिन सदमे में ही रहेगी। चलो अब जाकर सो जाओ दोनों, नाइट हो गई है बहुत ज्यादा। लिसा के पास कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि अपने ह्योंग को मेरे बताए एड्रेस पर भेज दे। हेलो लिसा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। तुम्हें पता है लास्ट नाइट मेरे पास कुकी का घोस्ट आया था। वो कुकी घोस्ट बन चुकी है और वो मुझे मारना चाहती है। लिसा, ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। मैंने ये बोलने के लिए कॉल की है तुम्हारे पास कि जो मैंने एड्रेस तुम्हारे पास भेजा है उस एड्रेस पर अपने ह्योंग को भेज दो। हमारी वेडिंग के लिए बात करनी है मुझे तुम्हारे ह्योंग से। मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी। सच में कुकी का घोस्ट है और वो मुझे मारने आई थी। उसने मेरे रूम में आग भी लगा दी थी। लिसा, तुम जानती हो ना कि तुम कौन सी जनरेशन में जी रही हो? घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते, ये बस तुम्हारा भ्रम होगा। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। हम भी यही बोल रहे हैं और तुम भी यही बोल रहे हो। ओके लिसा, मैं कर रहा हूँ तुम पर विश्वास। तुम बस अभी के लिए अपने ह्योंग को भेज दो मेरे बताए एड्रेस पर। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे ह्योंग का। ओके, मैं भेज रही हूँ ह्योंग को तुम्हारे बताए एड्रेस पर। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जल्दी से आ जाओ विंसेंजो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। मैं आ गया त्यान, कहाँ हो तुम? और ये कैसी जगह पर बुलाया है तुमने मुझे? आ जाओ विंसेंजो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। कितना टाइम लगा दिया तुमने। ये तुम किस टोन में बात कर रही हो मुझसे त्यान? और तुम्हारी मॉम कहाँ है? तुमने तो लिसा को बोला था कि तुम्हारी मॉम भी होगी यहाँ। तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को मुझसे बात करनी है। तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों ही बहुत बड़े पागल हो जो तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और यहाँ अकेले आ गए। ओह, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे हर्ट कर सकते हो? अब तुम जैसा नॉर्मल बॉय मुझे हर्ट करेगा? नॉर्मल बॉय किसे बोल रहे हो तुम? तुमने मुझे वो घायल शेर बना दिया है जो तुम्हारा शिकार करने के बाद ही शांत होगा। चलो फिर देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। बस बहुत हो गया, बहुत मार लिया तुमने।
बोलो, कर दूं तुम्हें शूट? नहीं, तुम्हें ऐसे शूट नहीं करूंगा मैं। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। क्या लगती थी वो कुकी तुम्हारी, जो उसकी मौत का बदला इस तरह से ले रहे हो तुम मुझसे? प्यार करता था मैं उससे, प्यार करता था मैं उससे, प्यार करता था मैं उससे। क्वीन, विंसेंजो का मर्डर हो गया है। किसी ने उसे जान से मार डाला। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? किसने मारा उसे? वो मेरा एनिमी था, मुझे मारना था उसको। ये तो नहीं पता कि उसे किसने मारा है, पर लीसा को त्यांग पर डाउट है। उसने पुलिस स्टेशन में जाकर ये बोला है कि त्यांग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसी ने ही उसे मारा होगा। क्या? उसने त्यांग का नाम लिया है? तो फिर पुलिस ने त्यांग को अरेस्ट तो नहीं किया ना? हमारे होते ऐसा हो सकता है क्या? हमने पुलिस स्टेशन में जाकर बोल दिया कि विंसेंजो को हमने मारा है, और अब तो जानती ही हो कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। दैट्स माय बॉयज। ये अच्छा काम किया तुम दोनों ने। अब जल्दी से ये पता करो कि विंसेंजो को मारा किसने है। वो आपको जे होप पता करके बताएगा, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे जिमिन को डेट पर लेकर जाना है। अगर आज नहीं लेकर गया तो वो ब्रेकअप कर लेगी। रोज बोलती है कि आप मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो फिर जे होप तुम पता करके बताओ। मैं भी जा रही हूँ अपने त्यांग के पास, उसे ये बताने कि मैं जिंदा हूँ। मैं भी चलता हूँ, जिमिन वेट कर रही होगी मेरा। मैं सिंगल क्यों हूँ? अब लग रहा है मुझे भी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए थी। अब डोर पर कौन आ गया? हेलो आंटी, कैसी हो आप? तुम जिंदा हो? त्यांग तो बोल रहा था तुम्हें विंसेंजो और लिसा ने मार डाला। कुकी को मारने वाला अभी इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ओके बेटा, अंदर आओ और मुझे ये बताओ कि क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? आपका सन त्यांग। क्या? आपके सन से मिलने आई हूँ मैं। क्या आप बता सकती हो कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में है। वेट, मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं आंटी, आप बुलाओ मत, आप मुझे उसका रूम बता दो, मैं खुद जाके मिल लेती हूँ उससे। ऊपर जाकर राइट साइड में फर्स्ट रूम उसी का ही है। ओके आंटी, थैंक्स, मैं जाती हूँ। हेलो स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो? ये आवाज, ये तो कुकी की आवाज है। कुकी, लगता है मैं फिर से ड्रीम देख रहा हूँ। तुम फिर से आ गई मेरे ड्रीम में। रोज रोज क्यों आती हो तुम मेरे ड्रीम्स में? क्या तुम भी मुझे मिस करती हो? तो तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा ड्रीम है? वेट, अभी तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करती हूँ। अब बोलो, अब भी लग रहा है क्या कि ये तुम्हारा ड्रीम है? इसका मतलब ये ड्रीम नहीं है। पर तुम तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो विंसेंजो ने जला दिया था ना? तुमने देखा था क्या मुझे जलते हुए? नहीं, पर उन लोगों ने तुम्हें बांधकर वहां पर आग लगाई थी, तो तुम बची कैसे? जियोन कुकी हूँ मैं, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम घोस्ट तो नहीं हो ना? क्योंकि लिसा भी बोल रही थी कि उसने तुम्हारे घोस्ट को देखा है। लिसा? हम दोनों के बीच में लिसा कहाँ से आ गई? ओ हाँ, वो तो तुम्हारी फियांसे है ना, और तुम डेट भी कर रहे हो उसे।
सॉरी, मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। नहीं कुकी, प्लीज डोंट लीव मी। मत जाओ। लिसा कुछ भी नहीं है। नहीं है वो मेरी कुछ भी। नहीं कर रहा मैं उसे डेट। झूठ मत बोलो, तुम कर रहे हो उसे डेट। तुम उसे डेट पर भी लेकर गए थे। वो सब सिर्फ एक प्लान था मेरा, उससे और उसके ह्योंग से रिवेंज लेने के लिए। और ये प्लान काम भी आया। मैंने मार डाला विंसेंजो को। तो विंसेंजो को सच में तुमने मारा है मेरे लिए? हाँ, मैंने मारा है उसे। और मैं लिसा को भी मारने वाला था। पर मेरे लिए इतना सब कुछ किस लिए थे आप? क्योंकि मैं इस हार्टलेस माफिया क्वीन से प्यार करता हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब यहाँ आओ, मुझे तुम्हें हक करना है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना